विनीत की जिंदगी किसी और की तरह ही सामान्य थी। सुबह ऑफिस जाना, दिन भर काम में डूबे रहना और फिर थक हार कर घर लौटना। वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। अच्छी खासी तनख्वाह भी थी, लेकिन हर महीने के अंत में उसकी जेब खाली होती रहती थी। वह एक अजीब से चक्रव्यूह में फंसा हुआ था। कमाता था पर कुछ बचा नहीं पाता था। उसकी जिंदगी में कुछ कमी थी जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। क्या पैसा ही हर समस्या का हल है, या जिंदगी में कुछ और है जिसकी उसे तलाश थी? आइए जाने विनीत की इस रोचक यात्रा को। विनीत की हर सुबह एक ही तरह से शुरू होती। वह जल्दी उठता, खुद को तैयार करता और फिर रोज की तरह ऑफिस निकल पड़ता। नौकरी अच्छी थी, वेतन भी ठीक ठाक था, परंतु उसकी जिंदगी में हमेशा एक अजीब सी कमी महसूस होती। जितना वह कमाता था, महीने के अंत में उतना ही खाली हाथ होता था। खर्चे कभी खत्म नहीं होते थे और बचत का नामो निशान भी नहीं था। शाम को जब विनीत ऑफिस से घर आया, उसकी पत्नी निशा ने उससे कहा, विनीत, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों कमाते हैं, फिर भी हम महीने के अंत में हमेशा पैसे की तंगी में क्यों रहते हैं? निशा की बातों ने विनीत को सोचने पर मजबूर कर दिया। वह भी इस परेशानी को महसूस कर रहा था, लेकिन उसे हल करने के लिए कभी गंभीरता से नहीं सोचा था। निशा ने सुझाव दिया कि वह अपने खर्चों का एक बजट बनाए। यह विचार विनीत को थोड़ा कठिन और बेमजा लगा, क्योंकि वह कभी अपने खर्चों पर नज़र रखने के लिए तैयार नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही है, फिर बचत की चिंता क्यों करें? लेकिन अब हालात कुछ और कह रहे थे। विनीत ने आखिरकार इस विचार पर गौर करने का फैसला किया। अगले दिन ऑफिस में भी विनीत का मन काम में नहीं लगा। उसे सिर्फ यह सोच सोच कर बेचैनी हो रही थी कि उसका पैसा कहाँ जा रहा है। वह सोचने लगा कि शायद उसका जीवन दूसरों से अलग क्यों है। उसके दोस्त अपने घर बना रहे थे, महंगे फ़ोन खरीद रहे थे, छुट्टियों पर जा रहे थे, लेकिन वह अब तक अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए संघर्ष कर रहा था। विनीत ने सोचा कि इस समस्या को हल करने के लिए अपने पुराने दोस्त रोहित से सलाह ली जाए, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था। रोहित ने हंसते हुए कहा, तुम अकेले नहीं हो भाई, यह परेशानी आजकल हर किसी की है, लेकिन तुम्हें अपने खर्चों पर ध्यान देना होगा और एक योजना बनानी होगी। रोहित की सलाह पर विनीत ने अपने खर्चों का हिसाब किताब लिखा। यह देखकर वह हैरान रह गया कि छोटे छोटे खर्च जिन्हें वह कभी ध्यान नहीं देता था, वह उसकी बचत को खा रहे थे। हर रोज बाहर खाना, बेवजह ऑनलाइन शॉपिंग और महंगे शौक, यह सब उसके पैसे की बर्बादी के बड़े कारण थे। अब विनीत ने फैसला किया कि वह हर खर्च पर नज़र रखेगा और एक सीमित बजट बनाएगा। पहले महीने में सब करना थोड़ा मुश्किल था। उसने अपने कई शौक त्यागने पड़े, लेकिन धीरे धीरे उसे इस बदलाव की आदत पड़ने लगी। उसने अपनी तनख्वाह का 10% बचाने की योजना बनाई और हर महीने इसे अलग रखता रहा। 3 महीने बाद विनीत ने पाया कि उसकी बचत का एक छोटा सा हिस्सा इकट्ठा हो चुका था। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ। अब उसे किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं थी। निशा भी खुश थी कि अब उनका भविष्य थोड़ा सुरक्षित महसूस हो रहा था। वे दोनों मिलकर एक घर खरीदने की योजना बनाने लगे, लेकिन इसके बावजूद विनीत को अभी भी कुछ अधूरा सा महसूस होता था। पैसे की बचत ने उसकी आर्थिक स्थिति को सुधार दिया था, लेकिन उसके जीवन में असली संतुष्टि अब भी नहीं आई थी। वह महसूस कर रहा था कि केवल पैसे की बचत से जिंदगी की सभी समस्याएं हल नहीं हो सकती। एक शाम उसने अपने दोस्त से इस बारे में बात की। उसके दोस्तों ने उसे सलाह दी कि जीवन में संतुलन होना चाहिए। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन जिंदगी के छोटे छोटे पलों में भी खुशी तलाशनी चाहिए। विनीत ने यह सलाह
दिल से ली और अब वह अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताने लगा। उसने अपने बच्चों के साथ खेलना शुरू किया, दोस्तों से जुड़ा रहने लगा और अपनी ज़िंदगी के अनदेखे पहलुओं पर ध्यान देना शुरू किया। विनीत की कहानी हमें यह सिखाती है कि सिर्फ पैसे की बचत करने से ही जीवन में संतोष नहीं मिलता। जिंदगी में संतुलन जरूरी है। पैसा कमाना और उसे सही तरीके से खर्च करना महत्वपूर्ण है, लेकिन असली खुशी उन चीज़ों में छिपी होती है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, जैसे परिवार के साथ बिताया गया समय, दोस्तों के साथ हंसी मजाक और खुद के लिए मानसिक शांति। पैसा जरूरी है, लेकिन असली संतोष जीवन के संतुलन में छिपा है। पैसा कमाने के साथ साथ हमें अपने जीवन के भावनात्मक और मानसिक पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। इस कहानी में विनीत की यात्रा न केवल पैसे की बचत की है, बल्कि खुद की आंतरिक खुशी और सुकून को पाने की भी है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में जल्द ही। तब तक के लिए नमस्कार।